नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सभी के जीवन में एक ना एक बार जरूर आता है। वो है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। वो शब्द अक्सर हम दोहराते हैं, चाहे वो कितना ही अमीर आदमी है, चाहे कितना ही गरीब आदमी है, लेकिन ये शब्द अधिकतर सभी लोगों की जुबान पर है कि जिस चीज की हम इच्छा करते हैं वो हमें नहीं मिलती। हम सफलता पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती। हम किसी का साथ पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। हम लोगों से प्यार से बात करते हैं लेकिन लोग हमसे प्यार से बातें नहीं करते। और फिर इस चीज को हम तलाश करते हैं बाहर निकलकर। हम बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, ऐसे जो नोट्स होते हैं उन्हें पढ़ते हैं जिनसे आपको सीखने का प्रयास करते हैं कि आप कैसे अपने जीवन से लड़ें। दोस्तों ये सही बात है कि जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हमें दूसरों की सलाह भी लेनी पड़ती है और किताबों का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दूसरों से सलाह लेते हैं या सहारा लेते हैं या कोट्स पढ़ते हैं, वो आपके जीवन में उतने प्रभावकारी नहीं होते हैं जितना कि आप खुद होते हैं। ये बात सच है। हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे सुनने में कि जिस समस्या का समाधान हम बाहर ढूंढते हैं, वो समस्या का समाधान हमारे ही अंदर होता है। हम खुद उस समस्या का समाधान अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ही समस्या का समाधान है। हम खुद ही अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और जब हमें ये पता नहीं होता है तो हम बाहर घूमते हैं, बाहर लोगों से पूछते हैं, और कई बार हमारा ये पूछना हमें गलत साबित कर देता है और लोगों की नजरों में नीचा गिरा देता है। लोग फिर हमें गलत नजरों से देखते हैं कि इनके जीवन में हमेशा ही टेंशन होती रहती है, कलेश होता रहता है, ये हमेशा ही दुखी रहते हैं। पता है कि मैंने तो अपनी प्रॉब्लम इस आदमी से डिस्कस करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज ये मेरा ही मजाक बना रहा है और मेरी प्रॉब्लम को सब लोगों में बता रहा है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको जरूरत है अपने अंदर झांकने की। देखिए दोस्तों, कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, और हो सकता है शायद इससे आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए। तेरा साईं तुझ में है, जो फूल वन में बास, कस्तूरी का हिरण जो फिर ढूंढे घास। इस दोहे की व्याख्या करनी जरूरी नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्दों में इसकी व्याख्या कर देती हूँ। तेरा साई तुझ में है, यानी कि जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारा ईश्वर या जो भी परेशानियों का समाधान है वो हमारे ही अंदर है। जो फूलवन में बास, जैसे कि फूलों में सुगंध होती है, हम कहीं भी ढूंढ ले हमें नहीं मिलेगी, लेकिन फूल के अंदर ही सुगंध होती है। जो कस्तूरी का मृग फिर ढूंढत घास, जैसे कि कस्तूरी की जो सुगंध होती है वो हिरण की नाभि से ही होती है, लेकिन हिरण को पता नहीं होता और वो इधर उधर घासों को सूंघता फिरता है। वो सोचता है शायद इधर से स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, उधर से आ रही है। इसी तरह से हमारी समस्याओं का समाधान खुद हमारे पास होता है। दोस्तों, कोई भी इंसान आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आप खुद अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि समस्या कैसे हुई, आप जानते हैं कि समस्या को सामना आपने खुद किया है, आपने उसे फेस किया है, तो उसका जो सलूशन है, उसका जो समाधान है, वो आपसे बेहतर कोई निकाल ही नहीं सकता। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ समय निकालें, थोड़ा सा टाइम निकालें, उस टाइम में बैठें, खुद के लिए निकालें। यानी कि ना तो टीवी हो, ना फोन हो, ना किसी से बातें करनी है, सिर्फ आप अकेले बैठे 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपको अच्छा लगता है। तब आप अपनी समस्याओं को थोड़ा सा उनको रिवाइज करें, उनको रिवाइंड करें कि आप कैसे आई समस्या आपके जीवन में और उनका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। आप यकीन मानेंगे समस्याओं का समाधान खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, ये हमारी समस्याएं ही हमारे जीवन को जटिल बना देती हैं, लेकिन जब हम बैठकर इनकी तरफ देखते हैं, इनको सॉल्व करने का सोचते हैं, तब ये समस्याएं आसानी से सुलझ जाती हैं और हमारे जीवन को सुगम बना देती हैं।
और हमें एक नई सीख दे के जाती हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने इसीलिए आपको दी कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं, हम जो चाहते हैं और हम कहते हैं हमें नहीं मिला, उसमें गलती किसी और की नहीं होती, हमारी खुद की होती है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से उस चीज़ को चाहते हैं, हम दूसरों से चाहते हैं समाधान, हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमें सफलता का रास्ता बताए। कोई भी मोटिवेटर है, कोई भी कोट्स है, कोई भी वीडियो, कोई भी नोट आपको सफल नहीं बना सकता। हाँ, बेशक आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको खुद को ही है। और जब तक आप खुद से, अपने अंदर से भी रास्ता ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, उस रास्ते पे भी आप नहीं चल पाएंगे जो अलग लोग आपको बताते हैं। देखिए, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनकी कंडीशन होती हैं और अलग अलग उनकी समस्याएं होती हैं। मैं आपकी समस्या नहीं समझ सकती हूँ, क्यों? थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा सकती हूँ। मेरी समस्याएं आप नहीं समझ सकते हैं। क्यों? जो फेस कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हैं। जो आप फेस कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो कहते हैं ना, जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा कोई क्या पहचाने। तो जिसकी समस्या है वो ही जानता है, तो वो ही उसका समाधान भी निकाल सकता है। चाहे आपको सफल बनना है तो आप खुद ही उनके तरीके ढूंढिए कि कैसे आप सफलता को पा सकते हैं, कैसे आप समय निकालें एक्स्ट्रा काम करने का। कोई और आपको नहीं बता सकता, कोई और आपके लिए समय नहीं निकाल सकता। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये जानकारी फायदेमंद साबित हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर